हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के कैरेक्टर आर्टिस्ट, कॉमेडियन देवेन वर्मा के नाम से आप सब अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। देवेन जी ने बहुत सारी फिल्मों में बेहतरीन काम किया है। बुढ़ा मिल गया, गोलमाल, खट्टा मीठा, अंगूर। देवेन वर्मा के पिता बलदेव सिंह जी फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते थे, जिसकी वजह से शुरू से ही देवेन वर्मा फिल्मी माहौल से अनजाने नहीं रहे। मगर फिल्मों में काम करने का उनका कोई इरादा नहीं था पहले से। पंचगनी से स्कूल की पढ़ाई करने के बाद वाडिया कॉलेज से सोशियोलॉजी में ग्रेजुएशन किया और फिर लॉ कॉलेज में दाखिला ले लिया। मगर किस्मत में फिल्मों में काम करना जो लिखा था, तो मन कानूनी पढ़ाई में नहीं लगा और कॉलेज 6 महीने के अंदर ही छोड़ दिया। किसी तरह से स्टेज में शामिल हो गए, स्टेज शो करना शुरू कर दिया। देवेन वर्मा और कॉमेडियन जॉनी विस्की पहले ऐसे आर्टिस्ट थे जिन्होंने दूसरे एक्टर्स की मिमिक्री करना शुरू किया था। आप ताज्जुब करेंगे, देवेन वर्मा और जॉनी विस्की ये पहले मिमिक्री आर्टिस्ट हमारे देश के कह सकते हैं। हाँ जी, नोन। नॉर्थ इंडिया पंजाबी एसोसिएशन के एक फंक्शन में उनके सोलो एक्ट के दौरान दर्शकों में मौजूद थे बी.आर. चोपड़ा। बी.आर. चोपड़ा देवेन वर्मा के काम से बहुत खुश हुए और बी.आर. चोपड़ा ने देवेन वर्मा को फिल्म धर्मपुत्र के लिए 600 रुपया महीने पर साइन कर लिया। यह फिल्म तो नहीं चली, मगर देवेन को एवीएम प्रोडक्शन ने 1500 रुपये महीने पर 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर रख लिया। तो अब बॉम्बे में भी काम कर रहे थे और मद्रास में भी। अब एक समय आया जब उन्हें बॉम्बे और मद्रास के बीच एक को चुनना था और उन्होंने 1 साल के बाद एवीएम को छोड़ दिया और बॉम्बे वापस चले आए। यहां उनको फिल्म कव्वाली की रात में काम करने का मौका मिला। यह फिल्म मुमताज की भी पहली फिल्म थी। इसके बाद एक फिल्में मिलती चली गई। सन 1976-70 के बीच में वो एक ही समय में सबसे ज्यादा फिल्में कर रहे थे। उन्होंने एक साथ 16 फिल्मों में काम करने का रिकॉर्ड भी शायद बनाया होगा। यह वो समय था जब देवेन रात को बॉम्बे में इस्माइल शराफ की फिल्म आहिस्ता आहिस्ता की शूटिंग करते थे, सुबह हैदराबाद में प्यासा सावन की शूटिंग करते थे और दोपहर 4 बजे वहां से दिल्ली जाकर यश चोपड़ा की फिल्म सिलसिला के लिए शूट करते थे और फिर बॉम्बे इस्माइल की फिल्म के लिए लौट आया करते थे। काम की कोई कमी नहीं थी। वो आगे भी फिल्मों में काम करना चाहते थे, लेकिन अचानक उन्होंने फिल्मों से ले लिया संन्यास। इस बारे में एक इंटरव्यू में देवेन वर्मा बताते हैं कि उनकी आखिरी फिल्म के दौरान सेट पर एक यंग लड़की जो कि असिस्टेंट थी, सिगरेट पी रही थी। उंगली से इशारा करते हुए बोली, धुएं के छल्ले छोड़ते हुए, चलिए आपको बुलाया है, यू कम देयर, दे आर कॉलिंग यू। इस तरह से उन्हें पहले कभी कॉल नहीं किया गया था और तब उन्हें लगा कि समय बहुत बदल गया है। हाँ, समय बदल गया है। देवेन जी के टाइम पर बहुत इज्जत के साथ बात की जाती थी, तमीज के साथ, अखलाक के साथ बात की जाती थी। जबकि देवेन वर्मा ने इस घटना के लिए अपने इंटरव्यू में किसी को ब्लेम नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि ये नई जनरेशन थी और वो किसी को अपने लिए चेंज होने को नहीं कह सकते थे। इसलिए उन्होंने अपना निवास और अपना प्रोफेशन चेंज कर लिया और कह दिया गुड बाय मुंबई और जाके बस गए पुणे में। वापस आकर बात करेंगे कि किस तरह सचिन देव बर्मन की बीमारी की वजह से मिल गई किशोर कुमार को आराधना और हो गया उनका धमाकेदार कमबैक हिंदी सिनेमा में। 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर।